नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आईजीएल ने 500 का लेवल तोड़ दिया है। एक बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आईआरसीटीसी 2 दिन में 2000 रुपये क्रैश कर चुका है। ऐसे ही रहा तो स्टॉक में 4-4.5 दिन की कहानी और बची है। खैर, ये एक मजाक था, आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा। स्टॉक में जो भयंकर क्रैश आया है उसके जिम्मेदार ऑपरेटर्स को ही आप ठहराओगे, लेकिन रियलिटी ये है कि हम आप सबका वही होता है ना, उतावलापन, कि हम भागती हुई ट्रेन को पकड़ेंगे, भले वो 100 की रफ्तार में जा रही हो तो हाथ पैर तोड़वाएंगे। बुल मार्केट में आपने हाथ पैर तोड़वा लिया, अब आपको समझ में आएगा कि रिकवरी करने में 20-25% कमा देना बहुत आसान है स्टॉक मार्केट में, लेकिन 20-25% कमाना ना स्टेप बाय स्टेप बहुत कठिन होता है। इसीलिए कहता हूँ कम कमाओ, गम मत कमाओ। आईआरसीटीसी 4,500 पे भी मुझे नहीं खरीदना, कारण मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी ओएफएस आ सकता है, इसकी जरा सी संभावना है। अगर आया तो क्या होगा आपको पता है, भयंकर तबाही। भाई कुछ कह नहीं सकते। अभी आईआरसीटीसी आपको हर कोई यही सलाह देगा, होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए। मैं तो आपको कहता हूँ होल्ड भी मत कीजिए। होल्ड क्यों करोगे? आपको ट्रेड मिला, आप ट्रेड लीजिए। यहाँ इन्वेस्टिंग करोगे 4,500 पे आईआरसीटीसी में, क्या समझ के रखा है? इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे लिए, तो मैं ये पैसा वहाँ पर डालना चाहता हूँ। अगर मेरे पास स्टॉक होता, मेरे पास नहीं है, तो आप अपनी संभावनाएं खुद तलाशिए। क्या 4,500 पे लेना बुरा हो गया? बिल्कुल भी बुरा नहीं है दोस्त। 2,000 रुपये नीचे आप स्टॉक खरीद रहे हो। दोनों बातें मैंने क्यों की? इसलिए की क्योंकि पर्सनल लेवल पे मुझे 4,500 पे भी स्टॉक नहीं पसंद है, लेकिन ऊपर के लेवल से जब ये 2,000 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है आईआरसीटीसी जैसा क्वालिटी स्टॉक, तो 2,000 रुपये सस्ता कौन नहीं खरीदना चाहेगा? लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा। आप मुझे जानना चाहते हो तो मेरी वीडियोज़ को देखो, उससे आप समझ जाओगे कि मैं क्यों नहीं खरीदूंगा। रियलिटी समझने की कोशिश कीजिए। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आपको फोकस रखने के लिए बोला हूँ। आईजीएल, आप एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा पीछे जाइए। इसने जब 500 के लेवल को तोड़ा है रिसेंट डेज में, ठीक है, 500 के लेवल को तोड़ा, एक बढ़िया मोमेंटम दिखाता है। 500 के लेवल को तोड़ा, एक बढ़िया मोमेंटम दिखाता है। लेवल तोड़ा, मोमेंटम दिखाता है। तो क्या हम 500 के प्लस पे ही ट्रेड लेंगे? नहीं। इस बार जो ये इसने मोमेंटम तोड़ा है, मैंने आपको बोला है, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार 5वीं बार जब कोई एक सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल समझाया ना कि यहाँ पर अगर किसी हथौड़े से चोट मारी जाएगी, मान लेते हैं ये एक हथौड़ा है, अब यहाँ पर आप चोट मार रहे हो, ये एक ग्लास है, तो एक बार में थोड़ा टूटेगा, दूसरी बार में थोड़ा चिटकेगा, फिर फटकेगा, फिर लटकेगा, फिर झटकेगा, उसके बाद टूट जाएगा। चकनाचूर जिसको कहते हैं, चकनाचूर हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये सपोर्ट चकनाचूर हो और यही स्टॉक आपको 470-465 के आसपास मिल जाए इस बार। तो वहाँ पर आप इसको ऐड जरूर कीजिएगा। क्या न्यूज़ चल रही आपको पता है, मैंने इसके बारे में कवर भी किया हुआ था कि ये स्टॉक्स काफ़ी सस्ते आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। बाकी रिवर्सल अगर ये दिखाता है स्विंगर सेटअप पे, तो आपको 500 प्लस पे तो इसको बाइंग करना है अगर वॉल्यूम हमारे पक्ष में रहा। अभी क्योंकि वॉल्यूम हमारे पक्ष में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर स्टे काम, मतलब ठंडे दिमाग से आपको ट्रेड लेना है। बाजार में लुचुर पुचुर के चक्कर में फंसोगे तो भी बर्बादी होगी पैसे की। और बुल मार्केट के ऐसे तबाही वाले मंजर को अगर आप देखना चाहते हो, तो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने कुछ स्टॉक्स बताए हैं, 10-10% क्रैश कर रहे हैं। और तकलीफ पता है मुझे किस चीज़ से है, कि रिटेल इन्वेस्टर बेचारा रिटेल इन्वेस्टर, बेचारा इनोसेंट इन्वेस्टर एकदम आखिरी में पार्टिसिपेट करने आता है कि मैं यहाँ पर खरीदूंगा, और उसी को सबसे बुरी तरीके से ट्रैप किया जाता है। चाहे डीमार्ट हो, चाहे आईआरसीटीसी हो, कहानी लगभग सेम होती है। 2 दिन में 2,000 क्रैश, 4-4.5 दिन की कहानी बाकी है। पिक्चर की शुरुआत लगभग आज हमने देख ली। क्लाइमैक्स कहाँ पर होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं पहले ही चीज़ों को समझाना चाहता था आपको, लेकिन जब जेब में पैसे होते हैं, जब जेब गर्म होती है, तो हमारा दिमाग कम खुलता है, कम चलता है। अब जिनका दिमाग खुल गया हो वो थोड़ा सा जाकर पुरानी वीडियोस को देखेंगे और समझेंगे कि मैं क्यों ये बोलता हूँ कि कम कमाओ गम मत कमाओ, कम कमाओ गम मत कमाओ। चलती ट्रेन में कदम रखोगे तो हाथ पैर तुड़वा लोगे। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। आईजीएल का स्टॉक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाली कि ये स्टॉक्स आपको सस्ते मिल रहे हैं, उनमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप भी भेजा कि सर जो है, इवन व्हाट्सएप ज़्यादा लोगों ने भेजा कि सर आईजीएल आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो आईजीएल को मैं भूला नहीं हूँ दोस्त, बस यही है ना कि जब प्रॉब्लमेटिक स्टॉक्स होते हैं तो वहाँ पर मोमेंटम उतना तेज़ी से नहीं आ पाता, समझ रहे हैं ना। अब आप सबको आदत पड़ी है आईआरसीटीसी की, हम आपको दिला रहे हैं आईजीएल। कहोगे दोनों स्टॉक्स आई से शुरू होते हैं, डबल आई हो गए। जी हाँ, डबल आई हो गए, कोई बात नहीं। आईआरसीटीसी आपको जल्दी मोमेंटम दिखाता है। तो जिन लोगों को इसने तकलीफ दे दी, एक बार 25% गंवा दी हो ना, एक बार 25% प्यार से कमा के दिखाओ। हाँ, तुक्के से भिड़ गया तो तुक्का कैसे जाता है वो आपको पता है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप गलती से पैसा कमा लिए तो उससे बड़ा ब्लंडर आप कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, गलती और ब्लंडर में क्या अंतर होता है आप जाकर सर्च करना। बड़ी गलती को ब्लंडर कहते हैं। गलती से पैसा अगर जेब में आ गया स्टॉक मार्केट में, तो वही पैसा आपका सारा पैसा डुबवाएगा, बस इतना याद रखना। मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपके साथ शेयर करा।
क्योंकि तुक्का भिड़ जाता है। जब मेरे जैसे लोगों का भिड़ गया तो आपका तो भिड़ना ही है। शुरुआत में मैं आया था एकदम ऑप्शन मतलब सब उड़ा देता था मैं, और पैसा डबल भी किया था, 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी किया था, वाह। लेकिन जब गया ना तो औकात सामने आ गई थी। वही चीज़ें समझाना चाहता हूँ, कम कमाओ गम मत कमाओ, नींद हराम हो जाती है, परिवार के साथ उतना बैठना दूभर हो जाता है, बच्चों के ऊपर गाली निकलती है, बीवी से पति से सबसे झगड़ा होने लगता है, दोस्त यारों का फ़ोन आता है तो मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, समझ रहे हैं ना। और कहीं कोई किराएदार किराया नहीं दिया, या आप खुद किराएदार हो, आपसे कोई किराया मांगने आ गया, तब तो ये कहानियाँ पता है क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि यही कहानी है दोस्त हम आप सबकी। आपको क्या लगता है कि सबकी कहानी अलग होती है? नहीं, लगभग एक जैसी होती है। आप समझना नहीं चाहते हो। पैसा जलाना आसान है, कमाना कठिन है, इवन इस बुल मार्केट में कठिन है, जहाँ पर निफ्टी गिर ही नहीं रही है। आज जाकर तो 1% निफ्टी गिरी है। स्टॉक आपके 15-15, 20-20, आईजीएल जैसा उम्दा स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा उम्दा स्टॉक ऊपर से कितना भयंकर क्रैश किया है। आईआरसीटीसी, इसके स्टॉक में कोई दिक्कत तो है ही नहीं, लेकिन ये भी क्रैश कितना कर गया आपको पता है? 30% के आसपास। मामूली क्रैश है ये, बहुत बड़ा क्रैश है। अब आप कहोगे कि अरे भागा भी तो था। अरे यही तो तकलीफ है कि अंतिम चरण में जो पार्टिसिपेट करता है उसको तो तकलीफ झेलनी होती है ना। उसी तकलीफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2-4-5% की वैल्यू अगर नहीं समझ में आती आपको हफ्ते में, महीने में, तो आपके लिए मैं हूँ ही नहीं दोस्त। आप मुझे फॉलो ही मत किया कीजिए। अब इतना ही, नमस्कार।